नमस्कार बच्चों। आज प्रसार शिक्षा की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। प्रसार शिक्षा क्या होता है, प्रसार शिक्षा की परिभाषा, एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन और उसका जो महत्व होता है, उसके सिद्धांत होते हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। गृह विज्ञान की बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए आज की कक्षा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जीवन में उत्पादकता बढ़ाना, या उसे हम कहें उनके जीवन में गुणात्मकता बढ़ाना, यानी कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ पीपल। लोगों के जीवन में गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो जो कार्य वो करें उसे किस प्रकार से बेहतर तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से वो और अच्छे उससे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। और जब टेक्नोलॉजी या तकनीकों का इस्तेमाल करके वो प्रसार शिक्षा में अपनी उत्पादन को बढ़ाते हैं तो उससे उनकी आय में वृद्धि होती है, तो उससे उनकी व्यय की जो क्षमता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमारा मुख्य उद्देश्य जो प्रसार शिक्षा में है वो है ग्रामीण जीवन में उपादेयता को बढ़ाना, या ग्रामीण जीवन में लोगों के जीवन में उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम सबसे पहले उनके दृष्टिकोण में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो कोई कार्यक्रम की क्रियान्विति करने के लिए आवश्यक है कि हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक हो। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो उनकी वर्तमान परिस्थिति है उसमें क्या क्या समस्याएं उनके सामने हैं, उनकी पहचान करना, उन समस्याओं की पहचान करना, लोगों के द्वारा जो अनुभूत की जाने वाली समस्याएं हैं उनको पहचान करना, और तभी उनके समाधानों के लिए हम प्रयासरत हो सकते हैं। तो ये उनको एक प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ उनके सोचने के नज़रिए में, चीज़ों को देखने के नज़रिए में, विकास को सोचने के नज़रिए में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में। हम जैसा खुद देखेंगे वैसा ही हम सोचेंगे, और हर चीज़ को देखने के लिए हमारा पर्सपेक्टिव वैसा ही हो जाता है जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। तो अगर हम किसी चीज़ में अच्छाई देखना चाहते हैं, तो हम अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो हमें उस चीज़ में अच्छाई देखनी होगी, सकारात्मक पक्ष देखने होंगे। और अगर हम यही सोचते रहें कि हाँ इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये नकारात्मक पक्ष है, तो फिर हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण कार्यक्रम को आगे सफल नहीं होने देगा। तो ग्रामीणों का क्योंकि बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, लोगों की सोच अलग अलग प्रकार के होती है, युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, गांव के लोग, इन सब चीज़ों से मिलके बने हैं। सभी प्रकार के आयु समूह के लोग हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है कि उनकी मानसिकता को समझा जाए। तो और बहुत सारे जो संस्कृतियां हैं, या कहें कि जो पुरानी बातें आ रही हैं, जिसे पुरानी परंपराएं आ रही हैं, उसमें भी कुछ परिवर्तन की गुंजाइश होती है बेहतरी के लिए। तो लेकिन उसको बदलना इतना आसान नहीं होता, तो पहले सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है, तभी हम कोई क्रियान्विति किसी भी कार्यक्रम को लेके कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को जागरूक बनाना, दैट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द रूरल पीपल। तो जागरूक कैसे बनाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर, जो कि हमारे मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं। स्वच्छता उसमें एक मुद्दा हो सकता है, पोषण, स्वास्थ्य और पोषण एक मुद्दा हो सकता है, फिर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी, वो भी एक मुद्दा हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। तो लोगों को उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती,
सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। बैंक में अकाउंट कैसे खुलाएं उसके बारे में जानकारी नहीं है। बैंक या दूसरी और ऐसी समितियां हैं या ऐसे संगठन हैं जो कि कार्यक्रम में सुविधाएं दे रहे हैं ग्रामीण लोगों के लिए, लेकिन हमें ग्रामीण लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। तो क्या होगा, उन्हें एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उस चीज़ के बारे में सोचें, विचार करें और क्रियाशील हों, तो वो प्रेरणा लें, उस डायरेक्शन में कुछ काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें उन मुद्दों के प्रति जागरूक बनाया जाए। फिर अगला उद्देश्य आप देख रहे हैं, रोज़गार प्रदान करना। रोज़गार प्रदान करना तो किसी भी मानव के जीवन का जो धुरी है वो रोज़गार ही है, क्योंकि यही चीज़ है वो कितना कमा रहा है, क्या काम कर रहा है, उससे उसको कितनी आय हो रही है, यही चीज़ निर्धारित करेगी कि उसकी जीवन की गुणवत्ता क्या है, उसकी क्रय शक्ति क्या है, उसकी व्यय करने की शक्ति क्या है। तो रोज़गार होगा अच्छा जिससे उस व्यक्ति की आय अच्छी हो रही है तो वो व्यय भी कर सकता है, तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगा। तो ये आवश्यक प्रसार शिक्षा इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि स्वरोजगार के लिए भी लोगों को प्रेरित करता है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं या लोगों को कोई ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके, कौशल सिखा के उनको दूसरी संस्थाओं में रोजगार देने में भी मदद करता है। सबके लिए नौकरी हो ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसीलिए स्वरोजगार भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। लेकिन उसको कैसे शुरू किया जाए, किस प्रकार से संसाधन जुटाए जाएं, किस प्रकार से कार्य किया जाए, कैसे लोन लिया जाए, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये प्रसार कार्यकर्ता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को समझाता है, बताता है, जितनी भी जानकारी ज़रूरी होती है उसको देता है। तो इससे लोगों को रोज़गार प्राप्त करने में मदद होती है। तो प्रसार शिक्षा जब आर्थिक रूप से लोगों को समृद्ध बना रहा है, सुदृढ़ बना रहा है, सशक्त बना रहा है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगला पॉइंट देखें, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होती हैं भाई? स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य में टीकाकरण होता है, साफ पेयजल की व्यवस्था हो, रहने के लिए कुछ उचित व्यवस्था हो, साफ घर वातावरण ये उपलब्ध हो, स्वस्थ आवास हो, महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, टीकाकरण उपलब्ध हो, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो सरकार ये सभी जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध कराती है, और प्रसार कार्यकर्ता या कहें कि प्रसार शिक्षा इसमें एक श्रृंखला का काम करती है, जिससे कि दोनों कड़ियों को जोड़ता है आपस में। यानी जो प्रसार कार्यकर्ता है जो ग्रामीण स्तर पे लोगों के बीच में रहते हुए काम कर रहा है, और जो सरकारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या इस प्रकार की जो भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है, ये सभी मूलभूत सुविधाएं क्या क्या दे रही है सरकार, तो उन दोनों के गैप को बीच में वो भरता है, फिल करता है। मान लीजिए कृषि का कार्यक्रम है, कृषकों को उन्नत बीजों की ज़रूरत है, खाद की व्यवस्था या कोई तकनीक की ज़रूरत है, तो उससे संबंधित कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो ये सब कार्य करने में प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार शिक्षा मदद करती है। अपनी मदद स्वयं करना सीखना, सेल्फ हेल्प, बहुत सुना होगा आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं जिसे, कि इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम सब मिलके अगर कार्य करें और कोशिश ये करें कि हम अपने लिए संसाधन जुटा सकें, क्योंकि हर बार अगर हम अपेक्षा करें कि हमें संसाधन मिलते रहेंगे, रिसोर्सेज मिलते रहेंगे और कार्यक्रम या कहें कि हमें जीवन यापन के लिए कोई समस्या नहीं आएगी, तो ये लंबे समय तक चलने वाली कोई योजना नहीं है। हमेशा हमें स्वयं अपनी मदद करना तो सीखना ही होगा, और यही चीज़ प्रसार शिक्षा में प्रेरणा देती है कि ग्रामीण लोग ये सीखें, ये समझें बात को कि कैसे वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं, किस प्रकार से सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह इसी प्रकार के समूह होते हैं जिसमें कि अपनी पूंजी जोड़ के वो
फाइनेंस करने का काम करते हैं, या कोई और औरतें हैं उन्हें कशीदाकारी का काम आता है, तो वो मिल के कुछ अपनी इकाई शुरू या छोटा एक गृह उद्योग करना शुरू करना चाहते हैं, या अचार पापड़ बनाना जानती हैं, तो ऐसी कोई छोटी इकाई शुरू करने में प्रसार शिक्षा उन्हें मदद करेगी। कार्यकर्ता या ऐसी कोई संस्था मदद करेगी, फंडिंग भी हो जाएगी, उन्हें वित्तीय सहायता भी मिल जाएगी। अब वो सहायता एक बार मिलेगी, लेकिन आगे फिर वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी, यानी कि अपने व्यापार को या उस उद्योग को अपने बल पे चलाने में सक्षम हो जाएंगी भविष्य में। और यही हमारा उद्देश्य है कि वो सीख सकें अपनी मदद स्वयं करना। अगला पॉइंट देखें, सहयोग व सहकारिता का महत्व। सहयोग, कोऑपरेशन ही है बेसिकली, सहकारिता से भी तात्पर्य कोऑपरेशन ही है। सहयोग और सहकारिता से तात्पर्य ये है कि मिलजुल के आपस में काम करें, आपसी संसाधनों को मिल के इस्तेमाल करें, और जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करें। तो लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ के एकजुट होके एक इकाई बन के आपसी उद्देश्यों की पूर्ति को पूरा करें, उसकी पूर्ति करें। तो यह सहयोग और सहकारिता की भावना प्रसार का शिक्षा प्रेरणा देती है। अगला पॉइंट आप देखिए, नेतृत्व का विकास। नेतृत्व सब जगह ज़रूरी है। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय नेतृत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रसार शिक्षा है ही विकास की शिक्षा, विकास के ही कार्यक्रम इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। तो अब जब विकास की हम बात करेंगे तो नेतृत्व की ज़रूरत बहुत होगी, क्योंकि अलग अलग इसके कई कंटेंट्स होते हैं, या अलग अलग कहें कि इकाइयाँ होती हैं कार्यक्रम की, जिससे पूर्ण करने के लिए हर स्तर पे मॉनिटरिंग, निरीक्षण, नेतृत्व सबकी ज़रूरत होती है। तो लोग जो स्थानीय नेतृत्व की हम बात करते हैं, तो कुछ स्थानीय ऐसे लोग जो कि कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से जुड़ के कार्यक्रम को सफल बनाएं, इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। और ये जो इस प्रकार के लीडर्स जो स्थानीय नेता से इससे कहीं भी राजनीतिक नेताओं की बात नहीं हो रही। यहाँ स्थानीय नेतृत्व से तात्पर्य ये है उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अनौपचारिक लोग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सरपंच ही हो या कहीं शहर में कोई पार्षद ही हो। तो कोई और व्यक्ति हो सकता है जो कि लोगों की ज़रूरतों को भी समझता है, लोगों का विश्वास भी उस व्यक्ति पे है। तो ऐसे नेतृत्व का विकास करने से हम कार्यक्रम को सफल बनाना सुनिश्चित कर पाते हैं। तो नेतृत्व या लीडरशिप का विकास करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आप देखिए, ग्रामीणों में शिक्षा का प्रसार। किसी भी फील्ड में शिक्षा देनी है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रसार कार्यक्रम को, प्रसार शिक्षण विधियों का उपयोग करें। शिक्षा कैसी हो सकती है? सैनिटेशन या स्वच्छता के ऊपर हो सकती है, पोषण के ऊपर हो सकती है, महिलाओं के लिए कि बच्चों को या परिवार को सही पोषण कैसे दें, खाना पकाने की सही विधियों के ऊपर हो सकता है, कृषकों के लिए हो सकता है कि किस प्रकार से कृषि में तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, युवाओं के लिए हो सकता है कि उनको कोई श्रम या कोई कौशल सिखाया जाए, कोई प्रशिक्षण दिया जाए और शिक्षा का प्रसार किया जाए। तो ये सभी अलग अलग तबके के लोगों को एक सही दिशा देना, शिक्षा देना, ये भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो प्रसार शिक्षा है ही अनौपचारिक रूप की शिक्षा जो कि आउट ऑफ स्कूल सिस्टम है, जिसमें स्कूल की औपचारिकता नहीं है, कॉलेज की औपचारिकता नहीं है, बल्कि अनौपचारिक तंत्र है जिसमें कहीं भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है और विशेषकर उन मुद्दों पे शिक्षा प्रदान की जाती है जो लोगों के लिए, ग्रामीण समुदायों के लिए महत्वपूर्ण उनके द्वारा ही समझे जाते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, जन संस्कृति का पुनरुद्धार। हर देश की, प्रदेश की अपनी संस्कृति होती है, तो
इसमें बिल्कुल जहाँ शिक्षा की हम बात करें वहाँ मनोरंजन के लिए भी स्थान है। तो एजुकेशन को आजकल क्या कहते हैं, इन्फोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट से क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। तो इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी है और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन है। तो मनोरंजन किसके माध्यम से, जिससे कि हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं या हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, हमारी जो संस्कृति है, फोक म्यूज़िक है, लोक संस्कृति है, लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक नाटक हैं, इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से इनको शिक्षण विधियों के रूप में प्रयोग करते हुए और फिर विकास के कार्यक्रमों में समाहित किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारी संस्कृति का पुनरुद्धार होता है। फिर आप देखें अगला पॉइंट क्या है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है, अब जब हम व्यक्ति विशेष के विकास की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति के साथ ही उसके परिवार का भी विकास होगा, और परिवार क्योंकि समाज की ही एक इकाई है, समाज में ही रहने वाला है, तो समाज का भी विकास होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से कि अगर सब घर में हम सफाई का ध्यान रखें, पोषण का ध्यान रखें, साक्षरता का ध्यान रखें, तो क्या होगा, वो पूरा समुदाय ही सुसंस्कृत हो जाएगा, सुशिक्षित हो जाएगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएगा। तो विकास, फिर ऐसे समुदाय के विकास को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तो लोगों की योग्यता में, क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो जब हम प्रसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसी के साथ पारिवारिक और फिर सामुदायिक शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के साथ साथ पूरे समाज का भी विकास हो रहा है। अगला पॉइंट देखें, स्थानीय संस्थाओं का सहयोग आमंत्रण। जब भी हम, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम कहीं एकाकी रूप में रहते हुए कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करते ग्रामीण क्षेत्र में, बल्कि हमारा प्रयास रहता है कि उस क्षेत्र में और जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उन संस्थाओं को भी अपने साथ लेकर, जोड़कर फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो ये स्थानीय संस्थाओं को, अब वो हो सकता है कोई गैर सरकारी संगठन काम कर रहा है, कोई स्वैच्छिक संस्था काम कर रही है, किसी और प्रकार का एनजीओ काम कर रहा है, या सरकारी तंत्र ही और दूसरा विभाग कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में, तो उनकी कई योजनाएं हो सकती हैं जिससे कि ग्रामीण जीवन लाभान्वित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें इन सभी श्रृंखलाओं को जोड़ते हुए, इन सभी तंत्रों को जोड़ते हुए और फिर इनकी सहभागिता को लेते हुए, आमंत्रित करते हुए फिर हमें विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना है। अंतिम पॉइंट देख लें, सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करवाना। सरकारी कार्यक्रम बहुत सारे हैं, बहुत सारे सरकार योजनाएं चलाती है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, कृषकों के लिए, या जो श्रमजीवी हैं, या बालक हैं, या पूर्वशालेय बालक हैं, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। बच्चों के लिए मिड डे मील प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना भी है, इसके अलावा गर्भवती स्त्रियों के लिए अलग से आंगनवाड़ी में योजना चलती है। तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अब कहीं ना कहीं कोई गैप रह जाता है, बीच में रिक्तता रह जाती है, जिससे कि गांव के सभी लोग इनमें सम्मिलित नहीं हो पाते। हो सकता है उन्हें इस चीज़ की जानकारी ना हो, अवेयरनेस नहीं हो, जागरूक नहीं हो वो इस बारे में। तो प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा उद्देश्य रहता है कि इन योजनाओं से उनको जोड़ें और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करवावें। तो इस प्रकार से प्रसार कार्यक्रम लोगों के विकास के लिए, जो ग्रामीण जीवन, जो गाँव में हमारा भारत जो गाँव में बसता है, गाँव में जो लोग हैं, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी उपादेयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोगों के विकास की जब हम बात करते हैं, उसमें प्रसार शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारा प्रमुख उद्देश्य ही उनका विकास है। धन्यवाद।